हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इंग्लिश एकेडमी। तो चलिए हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.1 के सॉल्यूशंस की। सी वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। द 1000th प्लेस इज टू प्लेस टू द राइट ऑफ द वंस प्लेस। अब देखो ये हमारा वंस प्लेस होता है। वंस के बाद जो प्लेस आएगा पॉइंट के बाद, इसने क्या किया? टू द राइट ऑफ द वंस। 1000 प्लेस इज द टू प्लेस टू द राइट ऑफ द वन प्लेस, वंस प्लेस। ठीक है, तो वंस तो ये हो गया। इसके बाद हमारा ये जो प्लेस आता है ये 10th आता है ना। इसके बाद हमारा 100th प्लेस आएगा और उसके बाद आपका 1000th प्लेस आएगा। ठीक है, तो ये देखो जीरोस के बाद अगर राइट की ओर हम चलते हैं, राइट साइड की ओर चलेंगे तो 1 2 3 तो थर्ड पोजीशन पे है, लेकिन तो सेकंड कह रहा है टू प्लेसेस टू द राइट, तो टू प्लेसेस राइट ये नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। As we move left in a place value, अगर हम प्लेस वैल्यू में लेफ्ट की ओर चलते हैं, चार्ट द पोजीशन ऑफ इच नंबर प्लेस गेट्स 10 टाइम्स बिगर, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जब आप लेफ्ट की ओर चलोगे मतलब ये नंबर चार्ट पे ये लेफ्ट है आपका, ठीक है, और ये राइट है आपका, तो जब आप लेफ्ट चलते हो तो वो 10x बिगर हो जाता है, और जब आप राइट चलते हो तो 10x स्मॉलर हो जाता है। ठीक है, तो ये ट्रू हो गया। द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 25164 इज 6/10, तो 600th पे है, ये 10th नहीं है, 1/10 है, 600th है, 4000 है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये भी फॉल्स हो जाएगा। 11.42 इज ग्रेटर देन 11.45, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 11 तो सेम है, 4 भी सेम है, लेकिन 25 से ग्रेटर नहीं है, स्मॉलर देन है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। 0.252 इज लेस देन 0.3, सही है, क्योंकि यहाँ पे 10th पे 2 है और यहाँ पे 10th पे 3 है, इसके आगे मैं 2 जीरो एज्यूम कर लेता हूँ, तो उसके बाद अब 3 से ये छोटा हो गया, तो इसका मतलब ये फाइनली सही है, तो ट्रू हो जाएगा। तो ये आंसर रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पे कहता है राइट इन वर्ड्स। मैंने बताया था आपको पीछे भी कि जब आप किसी डेसिमल्स को वर्ड में लिखते हो दो बातें होती है, एक होता है रीडिंग, रीडिंग कह सकते हो या स्पीकिंग कह सकते हो। जब हम इस नंबर को रीड करेंगे तो हम इसको ऐसे बोलते हैं, रीड करते समय 715 715.02, हम इसको ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, स्पीकिंग की बात आ रही है, लेकिन अगर इसी चीज को वर्ड्स में लिखना होगा, अगर आप इसको वर्ड्स में लिखना चाहते हो, तो वर्ड्स में लिखना चाहते हो तो आपको इसको लिखना पड़ेगा 715 एंड 2 हमारा वर्ड में आएगा, नॉट के। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 200, क्या हो जाएगा? 200। तो ये होगा इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट का सॉल्यूशन। सेकंड के सेकंड को अगर देखा जाए तो ये क्या होगा? ये होगा हमारा 580 एंड 1700, क्या होगा? 1700 होगा ये। ठीक है, 100 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड को अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है 51, क्या होगा ये? 51 एंड 962,000, क्या होगा? थाउजेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 8000, क्या हो जाएगा? 8000। जैसे आपने 8000 बोला, ये 8/1000 हो जाएगा, नहीं कि 0.008 हो जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया राइट इन वर्ड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जहां पे आपसे कहा जा रहा है राइट इन डेसिमल्स, यानी कि आपको डेसिमल्स में लिखने हैं इसको 1 and 7000। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का
पहला क्वेश्चन क्या है 1 and 7,000 तो हो जाएगा 1.007। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं 29 and 16,000 तो क्या हो जाएगा 29 and 16,000 तो 016। थर्ड क्वेश्चन को चेक ले 9 and 19,000 100th कह रहा है 100th कह रहा है 9 and 19 100th तो 9.19 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है 333 and 3/10 यानी कि 333 हो जाएगा तो 333.3 कह रहा है। ठीक है, तो ये रहा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को चेक करते हैं। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट्स। अब यहाँ पे अंडरलाइन क्या है 2 अंडरलाइन है आपका, तो 2 का क्या बताना है हमें प्लेस वैल्यू बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 2 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 20। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे 1 अंडरलाइन है तो 1 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 1/100। ठीक है, 9 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 9/10 या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 9/10 को चाहे तो 9 मल्टीप्लाई या ये जो हमारा 1/100 मैंने लिखा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, है ना, 9 मल्टीप्लाई 1/10। उसके बाद आ जाएगा हमारा 4, तो 4 का देखो 10th 100th 1000 10,000 क्या हो जाएगा 10,000 तो 4 का हो इसका हो जाएगा 4/ आपको 10,000 बताना है तो 10 में 1 पे 4 जीरो लगा दें। ठीक है, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया 1009.8। तो अब अगर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे तो ये 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, प्लस अब 0 को तो छोड़ ही दो सीधा 9 पे आ जाओ, प्लस 8/10 हो जाएगा। ठीक है, या फिर 8 मल्टीप्लाई 1/10 भी आप लिख सकते थे इस जगह पे। ओके, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 9010.805। तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आप इसको 9000 प्लस 10 प्लस 8/10 प्लस 5/1000। देखो जहां 0 है उसको मैंने इग्नोर कर दिया है, 0 की हमें लिखने की जरूरत नहीं है तो मैंने इसको सीधा सॉल्व कर दिया इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, 5th के 3 को देखते हैं। 5th का 3 क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 5th का 3 चेक करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 5th का 3 है 43.1096। तो ये हमारा हो जाएगा 40 प्लस 3 पॉइंट प्लस 1/10 प्लस 9/1000। ठीक है, और प्लस 6/10,000। ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं क्या है 7654.098। तो ये हमारा हो जाएगा 7,000 प्लस 600 प्लस 50 प्लस 4 प्लस 9/100 प्लस 8/1000। ठीक है, तो ये रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। चलिए मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूं, आप वीडियो को पॉज करके इसे देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का सबसे पहला क्वेश्चन कहता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। मैं इसको यही सॉल्व कर देता हूँ। तो जब अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये 205 प्लस 3/1000 है तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 0.003। कैसे हो गया, तो जैसा मैं आपको ये बता दूं 205 तक तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद 0.003 हम लिख सकते हैं 3000 को, और इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये 205.003 आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन है आपका 7000 प्लस 40 प्लस 9/10। ठीक है, तो ये 7000 प्लस 40 को तो मैं 7040 लिख दिया, और 9/100 जो है इसको हम 0.09 लिख सकते हैं। तो फाइनली अगर सम करोगे तो ये 740.09 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कर रहा है,
तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 503 टेंस। तो पहले इन वर्ड्स को ना नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में 500 दिया हुआ है, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिख दिया 500 प्लस क्या दिया हुआ है 3 टेंस, तो मैंने 30 लिख दिया, प्लस 6 टेंथ दिया हुआ है तो 6/10। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 530.6। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपके लिए। आइए इसको क्वेश्चंस को जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। वो हमें कह रहा है 1000, तो चलिए मैंने 1000 लिख दिया, प्लस 200 लिख दिया, प्लस 3 टेंस 30 लिख दिया, प्लस 4 वंस 4 लिख दिया, प्लस 5 टेंस तो 5/10 हो जाएगा। इन सबको अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1234.5। तो ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कन्वर्ट दिस अनलाइक डेसिमल्स इनटू द लाइक डेसिमल्स। काफी आसान होता है क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना, बहुत मुश्किल नहीं है। लाइक डेसिमल से अनलाइक से लाइक में बदलने के लिए सिर्फ पॉइंट्स के डिजिट्स हमें चेक करने होते हैं। जैसे क्वेश्चंस दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखें तो 6.8, 7.93, 1.021, 3.07। अगर आप नंबर ऑफ डिजिट्स को चेक करेंगे तो यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए सभी के पॉइंट्स के डिजिट्स बढ़ाने हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा 6.8। अब डिजिट्स बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगा, 8 के आगे 2 जीरो लगा दूंगा। 7.93 तो मैंने 1 जीरो लगाया, 1.021 तो सही है मेरा, 3.07 में भी मैंने 1 जीरो लगा दिया। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा, दिया हुआ है 9.3489 पॉइंट, 0.2, 0.001, 8.83। तो अब हमें क्या करना है, ऐसे हमें लाइक डेसिमल, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स 4 हैं, तो यहाँ भी 4 करने होंगे, यहाँ भी 4 करने होंगे, यहाँ भी 4 करने होंगे। और 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिर्फ 0 को ऐड करेंगे राइट हैंड साइड से। तो 0.2, अब हमने 3 जीरो यहाँ पे ऐड कर दिया। 0.001 में हमने क्या किया, 1 जीरो ऐड कर दिया, और 8.83 में हमने 2 जीरो ऐड कर दिया। तो ये हमारा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमें, अरेंज इन डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। सबसे पहले इसे लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करो और फिर आप उसे कंपेयर कर सकते हो। तो क्वेश्चन है आपका 4.4, 4.404, 44.04, 4.004, 40.004। तो लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो लाइक डेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो मैं 4.4, मैं यहाँ पे 2 जीरो लगाऊंगा क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स वो 3 है। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा 4.404, फिर यहाँ पे 44.040 कर दूंगा, और यहाँ पे 4.004 हो जाएगा, और यहाँ पे 40.004 हो जाएगा। अब आपको क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबका 4 तो सबका सेम है। देखो ये 3, 1, 2, 3, इस तीनों में पहले कंपेयर करो क्योंकि यहाँ पे 4 है। तो 4.4, तो 4 तो 7 हो गया। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे 0 है। तो इसका मतलब क्या, ये दोनों छोटे हैं ना, सॉरी ये भी 4 है, तो यानी कि ये वाला सबसे छोटा है। तो सबसे पहला नंबर क्या आएगा, 4.004। अब इन दोनों में देखो 4.404 है, ये 400 है, तो यानी कि ये छोटा हो गया, तो 4.400। फिर हमारा आ जाएगा 4.404। अब ये 44 वाले में देखो यहाँ 040 है, यहाँ पे 0, तो यानी कि ये वाला हमारा छोटा है, तो ये हो जाएगा फ्री, ये बिगर हो जाएगा, ये छोटा है। ठीक है, ये वाला छोटा है, तो क्या हो जाएगा 40.004, और यहाँ पे हम लिखेंगे 44.040। सेकंड वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। ये तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 6.05। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट काम करूंगा, 3 डिजिट चाहिए तो मैं यहाँ पे एक 0 लगा देता हूँ। 6.008,
ठीक है 6.09, एक जीरो लगा के 3 डिजिट में कन्वर्ट कर देते हैं, सारे को लाइक डेसिमल में ही मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब 6 तो सबका कॉमन हो गया, तो हमें क्या करना होगा, अब इस पोजीशन पे चेक करना होगा, इस पोजीशन पे सभी के पास जीरो है, कोई बात नहीं, इस पे चेक करते हैं 5, तो 5 इससे बड़ा है। ठीक है, यहाँ जीरो है तो 9 भी बड़ा है, यहाँ पे जीरो है तो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। अब इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, तो ये 5 छोटा है 8, तो यहाँ क्या हो गया 6.005 पहले आ जाएगा और 6.008 उसके बाद आ जाएगा। अब इन दोनों में देख लेते हैं, यहाँ पे 05 है, यहाँ पे 09 है, तो 05 जो हो गया वो छोटा हो गया और 09 उससे बड़ा वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चंस पे मैंने ध्यान नहीं दिया, एक्चुअली ये डिसेंडिंग ऑर्डर में कह रहा है और मैंने दोनों ही क्वेश्चंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो आप इसको क्या करेंगे, रिवर्स में लिखेंगे, ये रिवर्स कर देना यहाँ पे, तो जो फाइनल आंसर होगा ये यहाँ पे हो जाएगा 44.040 और उसके बाद हो जाएगा 40.004, उसके बाद हो जाएगा 4.404, 4.400 और 4.004 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी इसको हमको उल्टा करना पड़ेगा, 6.090, 6.050, 6.008 और 6.005 ये करना होगा। ठीक है, ये मैंने गलत कर दिया था, असेंडिंग में लिख के डिसेंडिंग में लिखना था। तो ये आपका फाइनल आंसर है इन दोनों ही क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, एक बार मैं इरेज कर दूं और क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। यहाँ असेंडिंग में अरेंज करना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखें क्या है, 7.107। अब यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट में चेक कर लेता हूँ क्या है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, सारे लाइक डेसिमल्स हैं। तो 71.0070, 1.707, ठीक है, 7.017 और 70.107 ये है। तो इसको हमें क्या करना है, अरेंज करना है। तो अब ये 7 सबसे लार्जेस्ट असेंडिंग में करना है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए पहले, तो 7.107, 7.0 और ये 1 पॉइंट, तो 1 तो सबसे छोटा है, तो 1 वाले को हम सबसे पहले लिख देंगे। ठीक है, तो 1.707 सबसे पहले आ जाएगा। अब इसमें और इसमें चेक करते हैं कि कौन होगा, 107 और 017, तो 1 तो बिगर, पहला वैल्यू 1 है, 1 ज़्यादा हो गया तो ये वाला आ जाएगा आपका 7.017। उसके बाद आपको इसको लिखना है 7.107। अब ये 71 और ये 70 है, तो 70 वाला छोटा वैल्यू हो गया, तो 70.107 और फिर आपका हो जाएगा 71.070। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। यहाँ पे दिया यही देख लेते हैं, 2 लाइक फ्रैक्शन, सारे लाइक डेसिमल्स ही हैं, तो आपको क्या करना है, सिर्फ अरेंज ही तो करना है, तो अरेंज कर दीजिए। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें क्या आएगा, ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा, फिर ये है, फिर ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गया 0.40 और सॉरी 0.04 है, नॉट 40, ठीक है 0.04। उसके बाद स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाएगा 0.14, ठीक है, और इसके बाद 1.04 और 1.1 में, तो 1.04 छोटा हो जाएगा, 1.04 और 1.1। तो ये सॉल्यूशन रहा एक्सरसाइज 6.1 का। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे अगले कंसेप्ट के बारे में।